हेलो एवरीवन, फिजिक्स एजुकेटर चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन ऑयलर इक्वेशन फॉर आइडियल फ्लूइड्स स्टडी करेंगे। ये टॉपिक एक्सक्लूसिवली फिजिक्स ओलंपियाड के लिए है, लेकिन मैं इस टॉपिक को बहुत ही इजी वे में प्रेजेंट करूँगा ताकि 11th स्टैंडर्ड का एवरेज स्टूडेंट भी ना केवल इसको समझ पाए बल्कि वो ऑयलर इक्वेशंस से भी उतना ही सहज महसूस करे जितना वो बर्नौलीज इक्वेशन से करता है। तो चलिए अपन इसे स्टडी करते हैं। यहाँ पर देखिए, एक आइडियल फ्लूइड इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। इस फ्लूइड का एक छोटा सा एलिमेंट मैंने यहाँ पे कंसिडर किया है। ये क्यूबॉइड शेप का एलिमेंट है जिसको मैंने इधर सेपरेटली ड्रॉ किया है। इस क्यूबॉइड की लेंथ है dx, हाइट है dy और विड्थ है dz। इस एलिमेंट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होगा, यानी इसका वेट एक्ट होगा। इसके अलावा प्रेशर फोर्सेज एक्ट होंगे। इन सभी फोर्सेज का सम न्यूटन सेकंड लॉ से मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होगा। तो पहले अपन प्रेशर फोर्सेज कैलकुलेट करते हैं। इस क्यूबॉइड की लेफ्ट सरफेस पे ये जो सरफेस है जिसका एरिया होगा dz इंटू डी वाई, यहाँ पे मान लेते हैं प्रेशर है P। तो प्रेशर की वजह से जो फोर्स एक्ट होगा वो होगा P इंटू एरिया। एरिया हो जाएगा dy इंटू dz। जब अपन लेफ्ट सरफेस से राइट सरफेस की ओर मूव करेंगे तो अपन dx डिस्टेंस चल रहे हैं, तो इस केस में प्रेशर में चेंज आएगा। राइट सरफेस पे जो प्रेशर है वो ये रहेगा P प्लस प्रेशर में चेंज। प्रेशर में चेंज को अपन ये लिख सकते हैं, एक्स एक्सिस के अलोंग प्रेशर किस रेट से चेंज हो रहा है, डेल P ओवर डेल एक्स। और इसको मैं dx से मल्टीप्लाई कर दूं तो लेफ्ट फेस से राइट फेस तक आने में प्रेशर में जो चेंज हुआ वो अपने को मिल जाएगा। तो ये राइट सरफेस पे टोटल प्रेशर आ जाएगा। इसको अपन राइट सरफेस के एरिया से मल्टीप्लाई कर देते हैं। राइट सरफेस का एरिया भी वही रहेगा dy इंटू dz। अब प्रेशर की वजह से एक्स एक्सिस के अलोंग कितना फोर्स एक्ट होगा वो अपन लिख लेते हैं। एक्स एक्सिस के अलोंग जो फोर्स एक्ट होगा वो ये रहेगा P इंटू डी वाई इंटू डी जेड, और नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग ये फोर्स एक्ट होगा P प्लस डेल P ओवर डेल एक्स इंटू डी एक्स इंटू डी वाई इंटू डी जेड। अब देखिए यहाँ पे ये जो टर्म है ये ब्रैकेट में इस टर्म से कैंसिल हो जाएगी, तो अपने पास ये रह जाएगा माइनस डेल P ओवर डेल एक्स इंटू डी एक्स डी वाई डी जेड। और ये इस एलिमेंट का वॉल्यूम है dx dy इंटू डी जेड। तो इसको मैं dv से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। एक्स एक्सिस के अलोंग प्रेशर की वजह से नेट फोर्स ही आ जाएगा माइनस डेल P ओवर डेल एक्स इंटू डी। इसी तरह से अपन y एक्सिस के अलोंग प्रेशर की वजह से कितना फोर्स एक्ट होगा वो अपन लिख सकते हैं। y एक्सिस के अलोंग प्रेशर की वजह से जो फोर्स एक्ट होगा उसको अपन ये लिख देते हैं Fy इज इक्वल टू माइनस डेल P ओवर डेल y इंटू डी, एलिमेंट का वॉल्यूम। इसी तरह से z एक्सिस के अलोंग प्रेशर की वजह से जो फोर्स एक्ट होगा उसको अपन ये लिख सकते हैं माइनस डेल P ओवर डेल z इंटू डी। और अब प्रेशर की वजह से जो नेट फोर्स एक्ट होगा उसको अपन ये लिख सकते हैं एफ पी वेक्टर। एफ पी वेक्टर ये आ जाएगा एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। एफ एक्स की वैल्यू लिखेंगे, एफ एक्स की वैल्यू ये थी माइनस डेल P ओवर डेल एक्स इंटू डी वी आई कैप।
एफ वाई की वैल्यू रखिए माइनस डेल पी ओवर डेल वाई इंटू डी वी जे कैप, और एफ जेड की वैल्यू होगी माइनस डेल पी ओवर डेल जेड इंटू डी वी के कैप। अब देखिए डी वी और माइनस साइन इनको अपन कॉमन ले लेते हैं, तो अपने पास ये आ जाएगा माइनस ब्रैकेट के अंदर ये रहेगा डेल पी ओवर डेल एक्स आई कैप प्लस डेल पी ओवर डेल वाई जे कैप प्लस डेल पी ओवर डेल जेड के कैप इनटू डी वी। मैं प्रेशर को भी कॉमन ले लेता हूं, तो अंदर ये रह जाएगा डेल ओवर डेल एक्स आई कैप प्लस डेल ओवर डेल वाई जे कैप प्लस डेल ओवर डेल जेड के कैप। बाहर ही आ जाएगा पी डी वी। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है ये टर्म कहलाती है डेल ऑपरेटर। इसको अपन इस नेबुला सिंबल से अपन रिप्रेजेंट करते हैं, ये कहलाता है आपका डेल ऑपरेटर। तो अपन प्रेशर की वजह से जो नेट फोर्स एक्ट होगा उसको ये लिख सकते हैं एफ पी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ पी इंटू डी वी। इसको मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूँ। इसके अलावा एलिमेंट के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक्ट होगा, यानी उसका वेट भी एक्ट होगा। इसको मैं एफ जी वेक्टर से डिनोट कर देता हूँ। वेट हो जाएगा एलिमेंट का मास इंटू जी वेक्टर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। एलिमेंट का मास अपन ये लिख सकते हैं रो डी वी, रो इंटू एलिमेंट का वॉल्यूम डी वी इंटू जी वेक्टर। इसको बोल देते हैं इक्वेशन 2। और न्यूटन सेकेंड लॉ से इन दोनों फोर्सेस का वेक्टर सम मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होगा। तो अपन ये लिख सकते हैं एफ पी वेक्टर एफ पी वेक्टर प्लस एफ जी वेक्टर इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एफ पी वेक्टर की जगह तो मैं ये वैल्यू रख देता हूँ माइनस डेल पी ग्रेडियंट ऑफ पी डी वी। एफ जी वेक्टर की जगह ये रख देते हैं रो डी वी जी वेक्टर, और मास की जगह मैं रो डी वी रख देता हूँ इनटू ए वेक्टर। अब देखिए डी वी तो सभी टर्म्स में कॉमन आ रहा है, तो डी वी को तो अपन कट कर देते हैं, ये टर्म तो कट हो जाएगी। अपने पास ये रह जाएगा माइनस ग्रेडियंट ऑफ प्रेशर प्लस रो जी वेक्टर इज इक्वल टू रो इनटू एक्सेलरेशन वेक्टर। एक्सेलरेशन को मैं ये लिख सकता हूँ डी वी वेक्टर बाई डी टी। तो ये इक्वेशन कहलाता है ऑयलर्स इक्वेशन। अगर आप इरोडो की बुक देखो तो उसमें सबसे पहले यही इक्वेशन दिया हुआ है। हाइड्रोस्टैटिक्स के अंदर जो इक्वेशन दिया हुआ है वो ये है माइनस डेल पी, उसने रो जी वेक्टर को एफ वेक्टर से डिनोट किया है, और ये बराबर होगा रो इंटू एक्सेलरेशन डी वी वेक्टर अपॉन डी टी। यहाँ पे एफ वेक्टर बॉडीली फोर्सेस को डिनोट कर रहा है,
जिसकी वैल्यू होगी रो इंटू जी वेक्टर के। तो ये ऑयलर्स इक्वेशन फॉर आइडियल फ्लूइड फ्लो है। मैं आशा करता हूँ ये इक्वेशन जो है ये कैसे आया है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब स्टैटिक फ्लूइड के लिए इसको कैसे अप्लाई करते हैं वो अपन आगे देखेंगे। सबसे पहले अपन स्टैटिक फ्लूइड का एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे फ्लूइड कंटेनर के अंदर है और कंटेनर रेस्ट पे है। तो इस केस में अगर अपन ऑयलर्स इक्वेशन अप्लाई करें, ऑयलर्स इक्वेशन ये था माइनस ग्रेडियंट ऑफ प्रेशर P प्लस रो जी वेक्टर इज इक्वल टू रो इनटू एक्सेलरेशन dv वेक्टर बाई dt। स्टैटिक फ्लूइड के लिए एक्सेलरेशन की वैल्यू तो जीरो रहेगी, तो dv वेक्टर बाई dt अपन जीरो पुट कर देते हैं। एक्सेलरेशन नीचे की ओर है नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग, तो g वेक्टर की जगह अपन ये लिख सकते हैं माइनस जी जे कैप। प्रेशर ग्रेडियंट की अगर अपन बात करें तो प्रेशर ग्रेडियंट की वैल्यू ये रहेगी डेल पी ओवर डेल एक्स आई कैप प्लस डेल पी ओवर डेल वाई जे कैप प्लस डेल पी ओवर डेल जेड के कैप। ये सभी वैल्यू अपन इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देते हैं। तो जब ये वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो अपने पास ये आ जाएगा माइनस डेल पी ओवर डेल एक्स आई कैप माइनस डेल पी ओवर डेल वाई जे कैप माइनस डेल पी ओवर डेल जेड के कैप और जी वेक्टर की जगह माइनस जी जे कैप पुट करेंगे तो ये आएगा माइनस रो जी जे कैप इज इक्वल टू रो dv वेक्टर बाई dt जीरो हो जाएगा, तो राइट हैंड साइड में तो अपने को जीरो मिल जाएगा। अब देखिए आई कैप जे कैप और के कैप वाली टर्म्स को इक्वेट करेंगे तो अपने पास ये आ जाएगा डेल पी ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू जीरो, डेल पी ओवर डेल वाई इज इक्वल टू माइनस रो जी एंड डेल पी ओवर डेल जेड इज इक्वल टू जीरो। यानी अपने को एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग प्रेशर ग्रेडियंट मिल गया है। तो अगर अपन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करते हैं तो प्रेशर में कितना चेंज आएगा उसको अपन ये लिख सकते हैं प्रेशर में चेंज dp इज इक्वल टू डेल पी ओवर डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल पी ओवर डेल वाई इंटू डी वाई प्लस डेल पी ओवर डेल जेड इंटू डी जेड। यहाँ पे पहली टर्म तो आपकी जीरो हो जाएगी क्योंकि डेल पी ओवर डेल एक्स जीरो है, थर्ड टर्म भी जीरो हो जाएगी। सेकेंड टर्म अपने पास ही आ जाएगी dp इज इक्वल टू माइनस रो जी डी वाई और इसको अपन ये लिख सकते हैं dp प्लस रो जी डी वाई इज इक्वल टू जीरो और इसको अपन इंटीग्रेट कर देते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो दो टर्म्स हैं, dp को इंटीग्रेट करेंगे रो इंटू जी, ये तो कांस्टेंट टर्म है बाहर आ जाएगी, dy को इंटीग्रेट करेंगे और राइट हैंड साइड में जीरो का इंटीग्रेशन हो जाएगा कांस्टेंट। तो अपने पास ये आ जाएगा p प्लस रो जी वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो स्टैटिक लिक्विड के लिए p प्लस रो जी वाई इस टर्म का सम कांस्टेंट रहेगा। जैसे अगर मान लीजिए अपने को ये कंटेनर दिया हुआ है,
मैं कंटेनर जो है उसका डायग्राम नीचे ले आता हूँ। मान लीजिए अपने को ये कंटेनर दिया हुआ है और यहाँ पे मैं दो डिफरेंट पॉइंट्स ले लेता हूँ। जैसे एक पॉइंट मैंने यहाँ पे कंसिडर कर लिया, ये ओरिजिन वाला पॉइंट हो गया जिसको मैं ए बोल देता हूँ। इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0,0 और एक पॉइंट मैं सरफेस पे ले लेता हूँ। सरफेस मान लो h हाइट पे है तो इस पॉइंट को मैं b ले लेता हूँ। ये सरफेस का पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0,h। अब इन दोनों पॉइंट्स पे अगर अपन ये इक्वेशन अप्लाई करें तो अपने पास ये आ जाएगा p प्लस पी ए प्लस रो जी वाई ए इज इक्वल टू पी बी प्लस रो जे वाई बी। पी ए अपने को पता करना है, ए पे प्रेशर निकालना है, वाई ए तो आपका ज़ीरो ही हो जाएगा तो ये टर्म तो ज़ीरो ही रहेगी, रो जी वाई ए। राइट हैंड साइड में देखिए पी बी, बी आपका सरफेस का पॉइंट है तो सरफेस पे प्रेशर होगा पी नॉट। वाई बी आपका एच के बराबर है तो रोजी एच। ए आपका एच डेप्थ पे लोकेटेड है और एच डेप्थ पे प्रेशर हो जाएगा पी नॉट प्लस रोजी एच। ये रिलेशन अपने पास आ जाएगा। यानी स्टैटिक लिक्विड में अगर आप एच डेप्थ पे जाते हो तो प्रेशर रोजी एच से इंक्रीज होता है। तो इस तरह से अपन ऑयलर्स इक्वेशन स्टैटिक लिक्विड के लिए यूज कर सकते हैं। अब मैं सेकंड केस कंसिडर करता हूं। यहां पर देखिए फ्लूइड एक कंटेनर में है जो अपनी एक्सिस के अबाउट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है। अपन इस फ्लूइड के ऊपर ऑयलर्स इक्वेशन अप्लाई करेंगे। इसके लिए मैं फ्लूइड का एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर कर लेता हूं। मैं ये एलिमेंट यहाँ पे चूज कर रहा हूं और इस एलिमेंट के कोऑर्डिनेट्स किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट पे हैं x, y, z। यानी y एक्सिस से इसका डिस्टेंस हो जाएगा x। तो इस पार्टिकुलर इंस्टेंट पे ये x रेडियस के सर्कल में मूव कर रहा होगा। अब इस पे ऑयलर्स इक्वेशन अप्लाई करेंगे। ऑयलर्स इक्वेशन ये है माइनस डेल पी प्लस रो जी वेक्टर इज इक्वल टू रो डी वी वेक्टर बाई डी टी। इस पार्टिकुलर इंस्टेंट पे इस एलिमेंट का एक्सेलरेशन नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग होगा क्योंकि एक सर्कल में मूव कर रहा है तो इसके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा जो रहेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। यहाँ पे आर की जगह एक्स रखेंगे, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स आई कैप। जी वेक्टर की जगह अपन माइनस जी जे कैप रख देते हैं तो अपने पास ये आ जाएगा माइनस डेल पी ग्रेडियंट ऑफ पी, जिसको अपन ये लिख सकते हैं डेल पी ओवर डेल एक्स आई कैप माइनस डेल पी ओवर डेल वाई जे कैप माइनस डेल पी ओवर डेल जेड के कैप माइनस रो जी जे कैप इज इक्वल टू माइनस रो ओमेगा स्क्वायर एक्स आई कैप। अब आई कैप, जे कैप और के कैप वाली टर्म्स को इक्वेट करते हैं तो डेल पी ओवर डेल एक्स यानी एक्स एक्सिस के अलोंग प्रेशर ग्रेडियंट आ जाएगा रो ओमेगा स्क्वायर एक्स। वाई एक्सिस के अलोंग प्रेशर ग्रेडियंट ये रहेगा डेल पी ओवर डेल वाई इज इक्वल टू माइनस रो जी और जेड एक्सिस के अलोंग प्रेशर ग्रेडियंट ये होगा डेल पी ओवर डेल जेड इज 0। तो अगर अपन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाते हैं तो प्रेशर में चेंज को अपन ये लिख सकते हैं डी पी इज इक्वल टू डेल पी ओवर डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल पी ओवर डेल वाई इंटू डी वाई प्लस डेल पी ओवर डेल जेड इंटू डी जेड।
और अब इन प्रेशर ग्रेडियंट्स की वैल्यू रख देते हैं, तो ये आ जाएगा रो ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस रो जी डी वाई प्लस 0 इज इक्वल टू डी पी, या इसको अपन ये भी लिख सकते हैं डी पी इज इक्वल टू डी पी प्लस रो जी डी वाई माइनस रो ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0। इसको अपन इंटीग्रेट कर देते हैं, तो पहली टर्म का इंटीग्रेशन तो हो जाएगा p, सेकेंड टर्म का इंटीग्रेशन होगा रोजी वाई, और थर्ड टर्म का इंटीग्रेशन हो जाएगा हाफ रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। 0 का इंटीग्रेशन कांस्टेंट होगा, तो राइट हैंड साइड में अपने पास आ जाएगा कांस्टेंट। तो अगर अपन इस कंटेनर के अंदर दो डिफरेंट पॉइंट्स चूज करें, तो उन डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर p प्लस रोजी वाई माइनस हाफ रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये क्वांटिटी आपकी कांस्टेंट रहेगी। जैसे मैं दो डिफरेंट पॉइंट्स चूज करता हूं और फिर अपन इस लिक्विड का शेप अपन कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए पहले अपन इस डायग्राम को कॉपी करके सेकेंड पेज पे ले आते हैं। यहाँ पे मान लो दो पॉइंट्स मैं चूज कर रहा हूँ, एक पॉइंट यहाँ पे चूज कर लेता हूँ, इस पॉइंट को मैं बोल रहा हूँ ए, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं मान लीजिए 0,0, और एक अनोदर पॉइंट मैं यहाँ पे चूज कर रहा हूँ बी, इसके कोऑर्डिनेट्स मान लीजिए आपके हैं x, y। इनको अपन हटा देते हैं, एलिमेंट जो है उसकी अब कोई ज़रूरत नहीं है। ये दो पॉइंट्स अपन ने चूज कर लिए हैं। अब इन दोनों पॉइंट्स पे अपन ये इक्वेशन अपन अप्लाई कर देते हैं। P की वैल्यू A और B दोनों के ऊपर P नोट के बराबर होगी, क्योंकि A और B दोनों ही पॉइंट आपके सराउंडिंग के साथ कांटेक्ट में हैं, एयर के साथ कांटेक्ट में हैं। तो A के ऊपर प्रेशर हो जाएगा आपका P नॉट। A के लिए y कोऑर्डिनेट आपका 0 है, तो सेकेंड टर्म तो 0 रहेगी। थर्ड टर्म A एक्सिस का ही पॉइंट है, तो इसके लिए जिस रेडियस के सर्कल में मूव कर रहा है उसकी रेडियस आपकी 0 के बराबर होगी, तो थर्ड टर्म भी आपकी 0 रहेगी। इज इक्वल टू बी के ऊपर अगर अपन देखें तो बी का प्रेशर तो पी नोट के ही बराबर है। बी की अगर अपन हाइट देखें, यानी इसका वाई कोऑर्डिनेट आपका वाई के बराबर है, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे रोजी वाई, और थर्ड टर्म ये एक्स रेडियस के सर्कल में मूव कर रहा होगा, तो थर्ड टर्म होगी माइनस हाफ रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब देखिए पी नोट से पी नोट तो कैंसिल हो जाएगा, अपने पास ये आ जाएगा रोजी वाई इज इक्वल टू हाफ रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यानी वाई इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2g। लिक्विड की जो फ्री सरफेस है वो पैराबोलिक शेप में है। 3 डायमेंशन में अगर अपन बात करें तो ये पैराबोलॉइड की शेप में रहेगी। आप पैराबोला को 360 डिग्री से रोटेट करोगे तो पैराबोलॉइड सरफेस आपको मिलेगी। तो इस तरह से अपन ऑयलर्स इक्वेशन यूज कर सकते हैं। थर्ड केस में देखिए, अपन ने ये माना है कंटेनर ए नोट एक्सेलरेशन से राइटवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब की बार अगर मैं कोई लिक्विड एलिमेंट कंसिडर करता हूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक लिक्विड एलिमेंट अपन कंसिडर करें, तो ये लिक्विड एलिमेंट भी ए नोट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा होगा, यानी इसका एक्सेलरेशन ये हो जाएगा dv वेक्टर बाई dt इज इक्वल टू ए नॉट आई कैप। अब अपन इस पे ऑयलर्स इक्वेशन अप्लाई करेंगे, जो होगा माइनस डेल पी वेक्टर माइनस ग्रेडियंट ऑफ p प्लस रो जी वेक्टर इज इक्वल टू रो dv वेक्टर बाई dt।
और इनमें अपन वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, माइनस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ प्रेशर, इसकी वैल्यू रख देते हैं। तो माइनस डेल पी ओवर डेल एक्स आई कैप माइनस डेल पी ओवर डेल वाई जे कैप माइनस डेल पी ओवर डेल जेड के कैप। जी वेक्टर को माइनस जी जे कैप लिखेंगे, तो माइनस रो जी जे कैप, और राइट हैंड साइड में आ जाएगा रो ए नॉट आई कैप। अब आई कैप जे कैप और के कैप वाली टर्म्स को इक्वेट करेंगे तो अपने पास ये आएगा डेल पी ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस रो ए नॉट डेल पी ओवर डेल वाई इज इक्वल टू माइनस रो जी एंड डेल पी ओवर डेल जेड इज इक्वल टू 0। यानी फिर से अपने को एक्स वाई और जेड इन तीनों एक्सिस के अलोंग प्रेशर ग्रेडियंट अपने को मिल गया है। अब अगर अपन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाते हैं तो प्रेशर में चेंज को अपन ये लिख सकते हैं, प्रेशर में चेंज ये हो जाएगा dp इज इक्वल टू डेल पी ओवर डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल पी ओवर डेल वाई इंटू डी वाई प्लस डेल पी ओवर डेल जेड इंटू डी जेड। और अब अपन इन प्रेशर ग्रेडियंट्स की वैल्यू रखते हैं तो ये इक्वेशन आ जाएगा डी पी इज इक्वल टू माइनस रो ए नॉट डी एक्स माइनस रो जे डी वाई, और लास्ट टर्म आपकी 0 हो जाएगी। यानी अपने पास ये आएगा डी पी प्लस रो ए नॉट डी एक्स प्लस रो जे डी वाई इज 0। और इसको अपन इंटीग्रेट कर देते हैं तो अपने को ये इक्वेशन मिल जाएगा, dp का इंटीग्रेशन तो हो जाएगा p, सेकेंड टर्म का इंटीग्रेशन होगा रो ए नॉट x, और थर्ड टर्म का इंटीग्रेशन होगा रो जे वाई इज इक्वल टू 0 का इंटीग्रेशन कांस्टेंट हो जाएगा। तो अपने को ये इक्वेशन मिल जाएगा। तो अगर अपने को 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं तो उन दोनों पॉइंट्स पे अपन इन तीनों टर्म्स का सम इक्वेट कर सकते हैं। इन तीनों टर्म्स का सम आपका कांस्टेंट रहेगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स सर्कल में भी इसको शेयर कीजिए।